बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काजी तारिक महमूद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल काजी तारिक विजन देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, आप भी कुछ इस तरह तो नहीं सोच रहे जिस तरह मैं सोच रहा हूँ और मेरे कुछ दूसरे साथी सोच रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं तो इसका जवाब वो इस वीडियो में मौजूद है। आपको पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। नाज़रीन कराम, मैं कुछ इस तरह सोच रहा हूँ कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह जुल जलाल मुझे मालो दौलत दे दे, मुझे मालदार कर दे और मेरे पास इतनी सारी दौलत आ जाए कि मैं उस दौलत में से दूसरों को भी तकसीम करूं, मैं अल्लाह के रास्ते में भी खुल खुल के दूं और उसके अलावा मेरी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। अच्छी ख्वाहिश है और मेरी इस ख्वाहिश की तरह मेरे कई दूसरे साथियों की भी ख्वाहिश है। लेकिन क्या इस ख्वाहिश के साथ ये बात मेरी पूरी हो जाएगी? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश होनी चाहिए है, लेकिन ये ख्वाहिश जो है ये वो अमल नहीं है कि ये ख्वाहिश करने के साथ हमारे साथ दौलत आ जाएगी। क्योंकि अगर ख्वाहिश करने से दौलत आती तो दुनिया में आज कोई गरीब होता? क्योंकि ये तो सबकी ख्वाहिश है ना, सारे ये चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। आपसे मैंने पूछा नहीं है, लेकिन आप भी ये जरूर ये ख्वाहिश रखते होंगे कि जो है ना अल्लाह पाक हमें बहुत सी मालो दौलत हो दे दे। लेकिन ख्वाहिश के साथ ये काम हो बिल्कुल नहीं बनता। जब ये नहीं बना तो फिर मैं अपनी दूसरी बात बताने लगा हूं कि मैंने फिर क्या सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार इस तरह तो कोई बात नहीं बनी, चलो ऐसे करते हैं कि कोई दम करवा लेते हैं, कोई किसी से तवीज़ लिखवा लेते हैं, कोई छू मंतर करते हैं। यार ऐसे हो कि रातों रात मेरे पास कोई दौलत आ जाए, इकट्ठी हो जाए, इस तरह जो है ना मैं मालदार हो जाऊंगा। तो मैं तवीज़ धागों के पीछे लोगों के पास जाता हूँ और बैठता हूँ और वो कहता हूँ यार मुझे ऐसे कोई कर दो, मुझे कोई ऐसे लिख दो ताकि मेरे पास दौलत आ जाए। मेरा जो है ना हालात बहुत ख़राब है और कई दूसरे भी मेरी ये सोच की तरह सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दम और छू मंतर से बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला है। और अगर ये काम छू मंतर से दम से होता तो ये जो दम है तवीज़ लिख के दे रहा है कि ये जाएं और ये रख दें और ये बांध दें और ये कर दें तो तेरा जो है ना ये मामलात ठीक हो जाएंगे, तो वो बेचारा खुद जो है ना वो आप एक छोटा सा बक्सा रख देता है, उसमें क्वेश्चन कर रहा होता है कि इसमें चंदर डाल दो और उसे जो कोई ज्यादा शरीनी दे देता है दम तवीज़ के, वो बड़े खुशी से उसकी तारीफ ही करता है और बड़े जो है ना प्यार से उसे लिख लिख के दे रहा होता है। और उसकी हालत भी यही होती है, वो मंगते का मंगता ही रहता है और वो हमारे क्या हालात ठीक करेगा। तो मेरे भाइयों, ये मेरी भी ये हरकत और ये ख्वाहिश और ये जो अमल जो है राय गा गया ऐसी गया जैसे कि जो है ना रेत पे कोई पानी डाले और क्या खत्म। फिर देखता हूँ यार ये तो बात नहीं बनी, जाहिर है फिर देखना तो शुरू कर देता हूँ ना, और कोई जो है ना कोना देखूं, इधर देखूं उधर देखूं। तो पहले तो बंदे लोगों से पूछते थे यार कोई मुझे कोई हल बताए इसका। अब एक नया जो है चीज हमें मिल गई है, मेरे पास भी मोबाइल है और दूसरों के पास भी है और इसमें जनाब वो बहुत अच्छे जो है ना वो मशवरे मिल जाते हैं। यूट्यूब खोलते हैं तो इस पर हमारे पास वीडियो होती हैं और उस पर बहुत अच्छा थंबनेल होता है करोड़पति बनने का, आपके रिज्क में किस तरह इजाफा होगा, ये करें तो रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। और एक लिखता है कि ये जागेंगे सुबह तो आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी। एक लिख रहा होता है कि अगर ये कर दिया तो 10 नस्लें खाते रहेंगे और अगर मतलब ये ना हुआ तो आपने मेरा नाम तब्दील कर देना। मैं बड़ा खुश होता हूँ, वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात पता चल गई है, ये तो मैं भी करता हूँ, मालदार हो जाएंगे और ऐसे ऐसे। लेकिन मेरे भाई ये खुश ख्याली तो हो सकती है, एक अच्छा ध्यान तो हो सकता है, मेरे भाई इसमें कुछ नहीं है। अगर ऐसे ये होता, ये ऐसे काम न करते, ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए तो ये थंबनेल को जो ना इतना गड़बड़ कर दिया है, उस पे ऐसा लिख रहे हैं कि ऐसे ढंग कर रहे हैं ताकि कोई क्लिक रेट बढ़ जाए, किस तरह हमारे व्यूज ज्यादा हो जाएं और फिर रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि हमारे ये लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों? ताकि चंद डॉलर आ जाएं। वो भी हमें अपने चंद डॉलर के लिए इस चीज को आगे लेके जाने के लिए आप तो ये अटकल पच्चू कर रहे हैं, ये तरीकेकार कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये एक पढ़ लें तो आप करोड़पति हो जाएंगे और आपकी दौलत जो है ना वो मिटने में नहीं आएगी। तो भाई ये खुद क्यों नहीं कर लेते? और ये इतना ही अगर आसान होता मालदारी के लिए तो ये तो 15-20 मिनट का काम है। अगर 2 सूरतें पढ़नी पड़ जाए, 3 पढ़नी पड़ जाए, मैं कहता हूँ 4 पारे का कोई वजीफा हो जाए, कितना टाइम लगता है? लोग तो खत्म शरीफ में जाते हैं और घंटे में जो ना 2 पारे पढ़ के आ जाते हैं। तो वजीफा करने में ये कितनी देर लगती है? अगर घंटे 15 मिनट की मार से हमारे यहाँ ढेर सारी दौलत आ जाए तो फिर तो बात ही हो गई ना। मेरे भाई ये बात भी मेरी सोच मेरी ही रही, खत्म हो गई, कुछ ना मिला। और चौथा मेरा ये बोल भी सुन ले
कि यार क्या हो गया मुझे, मैं जो काम करता हूँ ठीक नहीं होता, काम ही मैं ठीक करता हूँ, मेरा जो है ना, मैं कोई जो है ना अगर कारोबार करता हूँ तो मेरा कारोबार ही नहीं चलता, गाड़ी लेता हूँ तो मेरी गाड़ी नहीं चलती, अगर भैंस लेके आता हूँ तो वो जो मेरे किले पे आके बनती है उसका दूध ही खुश्क हो जाता है। ये तो मुझे किसी ने, मेरे दुश्मन मौजूद हैं, किसी बिरादरी वाले ने कुछ कर तो नहीं दिया है जी, मेरे ऊपर कोई ऐसा अमल तो नहीं हो गया, क्योंकि फलां बंदे को तो भुने हुए भी पैदा हो रहे हैं। भुने हुए से मुराद क्या है? भुने से मुराद ये है कि अगर किसी दाने को, बीज को भून दिया जाए ना, तो उसकी जो पौधा पैदा करने की सलाहियत होती है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, वो जल जाती है और फिर वो पैदा नहीं होता, वो काश्त नहीं किया जाता। तो इससे मुराद ये है कि फलां बंदा अगर वो होने ये भी काश करे तो उसके पैदा हो जाते हैं, यानी कि वो गलत भी करता है, ठीक भी नहीं करता तो उसका काम चल जाता है। यार तो मैं ठीक भी करता हूँ, बड़ा सोच विचार से करता हूँ, बड़े कलमे दरूद पढ़ के काम शुरू करता हूँ, तो मेरे में बरकत नहीं होती, ये क्या बात है? मेरा जरूर किसी ने बांध दिया है। और फिर मैं किसी के पास जब दौड़ता हूँ और वो मुझे ये कह भी देता है हाँ ये तेरा काम बंधा हुआ है, तो वो फिर खुलवाने के लिए चला जाता है। और मेरे भाई सुन ले, ये मेरा खाम ख्याल है, ये मेरी गलती है, ऐसी बात अमलन कोई भी नहीं है। कोई किसी का रिज्क रोक नहीं सकता, कोई किसी का कारोबार बांध नहीं सकता, किसी के मामलात में किसी का कोई दखल नहीं है इस तरह का। और ये हमारे मुंह की बात के भी मुखालिफ है। उन्हीं लोगों से पूछो तो वो मुंह से कह रहे शुक्र है यार, रोजी रिज्क का रज़ाक जो है अल्लाह ही है, अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में नहीं है, वरना ये तो हमारी रोजी बंद कर देते। और उधर ये कह रहा है कि इसने जो है ना मेरा कारोबार बंद कर दिया है, इसने मेरी भैंस में लेके आता हूं और उसका दूध जो है ना नहीं निकलता, वो खुश्क हो जाती है। और मेरे भाई ये सोच, जिस वक्त एक भैंस गाय जो बच्चा देती है तो दूध अल्लाह पाक उसके थनों में उस बच्चे की खातिर चला देता है, हमें भी मिल जाता है, वो अल्लाह चलाता है। और जिस वक्त वो खुश्क हो जाती है, दूध नहीं देती, उसने बच्चा नहीं दिया होता है, तो ये लाख अच्छी खुराकें डालें, लाख इंजेक्शन जो ना आप दूध वाले लगाएं, 100 दम तवीज करवाएं, बहुत कुछ लिख दें, उसकी रगों में दूध चला के दिखा दें। सारी दुनिया को ये चैलेंज है कि जिसका बच्चा नहीं है, बच्चे पैदा करने से पहले उस जानवर के रगों में दूध चला के देखे। जो नहीं चला सकता वो बाद भी नहीं चला सकता, जो चला नहीं सकता वो बंद भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जुल जलाल का काम है। तो मेरे भाई ये बात भी मेरी गई, अब फिर करें तो करें क्या? अब मैं इसका आपको हल बताने वाला हूं। साथ ही एक गुजारिश भी है कि इस चैनल पे जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले से चल रहे हैं वो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारी मोटिवेशन हो और इस किस्म की चीजें, इस किस्म की वीडियो आप तक मिलती रहें। अब मैं वो बात बताने वाला हूं कि ये दो मैं आपको प्रॉपर तरीकेकार बताने वाला हूं जिससे आपका रिज्क बढ़ सकता है। नाज़रीन कराम, ये सच्चा और सुच्चा तरीक़ेकार है रिज्क में इजाफा करने का। और ये बात सुन ले, ये बात मैं अपने पास से बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल आप तक पहुंचा रहा हूं। और इस पे हमारा अज़हद इंतहाई दर्जे का ईमान होना चाहिए कि ये बात सच है। हमने तो इस पे ईमान भी रखा है और हमने देख भी लिया है। आपको मैं बता रहा हूं, और वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज्क में इजाफा हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के सालों में भी बरकत हो जाए, फल जो सिल रहम हो, बस सिला रहमी करें। सिला रहमी से मुराद ये है कि आप बिरादरियां बढ़ाएं, आप कत्ल तहलकी न करें, रिश्तेदारियां बढ़ाएं। अब हमारी बहुत बड़ी निशानी और अफसरदगी ये है कि हमने अपनी बिरादरियां तोड़ रखी हैं। बहुत से लोगों ने अपनों से रिश्ता तोड़ रखा है और दूसरों को बिरादरीदार बना रखा है, दोस्त अहबाब बना रखे हैं, गैर जो है वो अपने बन गए हैं, और अपनों के साथ किसी न किसी मैटर पे कोई ना कोई खफगी और नाराजगी चल रही है। मैंने देखा है, आजमाया है, बहुत से लोगों को बताया है, और उन्होंने देखा है जिस वक्त हम बिरादरियों के पास जाते हैं, बिरादरियां हमारे पास आती हैं और हम खुशी से उन पे इखराजात करते हैं, ये रिश्ते बढ़ाते हैं, हमें नहीं समझ कि अल्लाह पाक हमारी रोजी में कैसे बरकत कर देता है। दूसरी बात में मैं आपको बता दूं, और ये बात भी मैं अपने पास से हरगिज नहीं कर रहा, ये बात इतनी बड़ी सर्टिफाइड बात है, मुसलमान बात है, ये उसकी कही हुई बात है कि जिसके हाथ में ये रोजी है, और वो है अल्लाह जुल जलाल, वो है रज़्ज़ाक, वो है रोजी देने वाला।
उसने एक बात बता दी है। सूरत इब्राहिम में अल्लाह जुल जलाल ने ये वाज़िया बता दिया है, और ये आप सुन लें और इस पे ईमान ले आए। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अब अल्लाह का शुक्र अदा करने इसके 4 ही तरीके हैं, और ये कि वो अपने दिल से अल्लाह जुल जलाल का पूरे ईमान और ईकान और यकीन के साथ शुक्र अदा करे, सच्चे दिल से करे। और दूसरा है ज़बान से, ज़बान पे भी ये बात ले आए कि अल्लाह पाक का मुझ पे बड़ा ही एहसान है, और ये बात सच है कि इन तो उद्दू नेमतल्लाह है ला तुहसूहा, और अल्लाह की नेमत तो अगर हम शुमार करना शुरू करें तो ये इसकी कोई हद नहीं, आप शुक्र अदा करें। और तीसरा ये है कि नेमतों का इस्तेमाल से, जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है उसको अपने पर इस्तेमाल करें, उसको खाएं पिएं। और चौथी बड़ी बात और शुक्र अदा करने की ये सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, आप दूसरों के ऊपर बहा दें, दूसरों को दें, जितना है उसमें से उतने लिहाज से दें, अपनी ताकत के मुताबिक दें। ये शुक्र करने का सबसे बड़ा तरीका है। और रिज्क जो है वो दूसरों के थ्रू ही आता है, यानी ये आपके यहाँ से गुजर के जाता है, जहाँ से मैंने पहले भी एक वीडियो बताया कि जहाँ से पानी गुजर के जाता है वो गुजरने देगा तो पानी का वहाँ पे भी असर रह जाएगा, उस जमीन में भी वत्तर मौजूद रहेगा और फल हो जाएगा, क्योंकि वो गुजरने दे रहा है। अब वो वहाँ गुजरने नहीं देता तो उसका जो है ना वो खुश्की रहेगा। जब आपके यहाँ से गुजर की रिज्क दूसरों के यहाँ जाएगा तो वो अपना असर छोड़ के जाएगा। और अल्लाह ने जब बता दिया है कि लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ये पक्की बात है कि अल्लाह पाक अगर इस दुनिया में खर्च करेंगे तो इस दुनिया में अल्लाह पाक उसका 10 गुना देंगे, और आखिरत में तो उसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतना देंगे। बस इस पे ईमान ले आएं और ये सही तरीके करें, और वो जो गलत तरीकेकार हैं उनको छोड़ दें। वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें। काजी तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।